मोटरसाइकिल है उसका जो एमपी है मतलब मार्केट प्राइस, मतलब कि मोटरसाइकिल का जो मार्केट प्राइस है वो कितना है हमारे पास में। मोटरसाइकिल का मार्केट प्राइस है 80,000 रुपये, ठीक है। मतलब कि उसके ऊपर जो रेट है वो 80,000 रुपये है। उसके बाद में बोला है कि उसके ऊपर डिस्काउंट देते हैं 8% का। डिस्काउंट कितना है हमारे पास में, डिस्काउंट परसेंटेज वो है 8%, डिस्काउंट है 8% का। अब उसके बाद में बोला है कि दिवाली पे जो ऑफर मिल रहा है उसके अंदर क्या हो रहा है कि 8% के बाद में उसके ऊपर 5% और दे दिया है। तो सेकंड जो डिस्काउंट हमारे पास में, सेकंड डिस्काउंट वो है 5% का। अब ये जो सेकंड डिस्काउंट होता है मतलब इसको सक्सेसिव डिस्काउंट भी बोलते हैं। कैसे लगता है, ये लगता है कि जो हमारे पास में 80,000 रुपये उस पर पहले लगेगा 8% का, ठीक है, डिस्काउंट। फिर उसके बाद में जो हमारे पास में अमाउंट आएगा, जो रुपए आएंगे उसके ऊपर कितना लगेगा हमारे पास में 5% का डिस्काउंट लगेगा। मतलब कि अगर दो अलग अलग दे रखे सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं तो इसका मतलब क्या करेंगे, हमें एक बार नॉर्मल समझते हैं फिर उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे कि 80,000 रुपये पे पहले 8% का हम लोग लगाएंगे कि 8% का डिस्काउंट। तो 80,000 रुपये में जो 8% डिस्काउंट है वो कम करके फिर क्या करेंगे, जो हमारे पास में रेट आएगा, जो अमाउंट आएगा उसमें क्या करेंगे हम लोग 5% और कम करेंगे, मतलब 5% और डिस्काउंट देंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो पहले हम लोग को क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो एसपी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, सेलिंग प्राइस, मतलब जिस पे हमने दिया था सेलिंग प्राइस। अगर हमें परसेंटेज में दे रखा है और एमपी दे रखा था, मेरे पास में क्या होता है 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एमपी मार्केट प्राइस, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला लगाने के बाद में क्या करेंगे, 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कितना है हमारे पास में 8% है, 8 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय कितना है हमारे पास में 80,000 रुपये, ठीक है। अब 80,000 यहाँ पे क्या करना है देखो, अब मैं इसको अगर यहाँ पे चाहे तो इसको कट आउट कर लो, अगर कट आउट नहीं करना तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। जैसे 100 एलसीएम लिया, ये कितना आ गया 100 में से 8 गया तो हमारे पास में कितना बचेगा यहाँ पे 92, ठीक है। देखो 100 एलसीएम लिया, यहाँ पे 100 आया, 100 में से 8 गया 92 मल्टीप्लाई बाय 80,000 रुपये, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कट आउट, ठीक है, 2 से 2 कट आउट। अब क्या करना है हमारे पास में, जो रिमेनिंग है उसको मल्टीप्लाई करना है इससे, ठीक है। तो नॉर्मल यहाँ पे आप साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको, या रफ नोटबुक में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो कि या फिर डायरेक्टली लिख दो इसको, तो डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग। 8 दूनी 16, 00 पीछे और 8 72 और 73, तो हमारे पास में कितना आ गया 73,600 रुपये। मतलब कि 8%, जो 8% हमारे पास में लगा था उसके बाद में डिस्काउंट के बाद में उसका कितना आ गया 73,600 रुपये। अब उसके बाद में बोल रहा है कि हमारे पास में इसके ऊपर कितना और लग जाए 5% और लग गया, तो 73,600 पे कितना टैक्स लगाना हमारे पास में 5%। तो यही फॉर्मूला दोबारा से रिपीट होगा। तो दोबारा से रिपीट होने के बाद में क्या हो जाएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला यहीं पे कर रहा हूँ। तो 1 माइनस में कितना परसेंट है 5 अपॉन 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना है हमारे पास में 73,000 रुपये, 73,600, ठीक है, टैक्स है। तो उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो वो कैसे होगा, देखो ये 100 दिया हमने, यहाँ पे 100 आ गया, -5 मल्टीप्लाई बाय 73,600, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में कितना 95 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 73,600। अब इसको इससे कट आउट कर दिया, हमारे पास में क्या बचा 95 और 736, हमारे पास में आया 736 और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 95 से, ठीक है। तो ये कितना होगा 6 5 30, 3 5 15 16 18 1 7 5 35 और 1 36, ठीक है। और हमारे पास में 6 54 5 9 27 और 5, हमारे पास में 27 और 5 32, ठीक है, कैरी 3 और हमारे पास 9 63 और 3 66। तो हमारे पास में कितना हो गया ये हमारे पास में 0 2 6 और 2 8 और 1 कैरी 9 9 6। तो ये जो हमारे पास में टोटल ये कितने रुपए आ गए हमारे पास में आफ्टर दोनों डिस्काउंट देने के बाद में हमारे पास में कितने रुपए आए। लास्ट में आपको आंसर में लिखना है टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास में, जो दोनों देने के बाद में एसपी क्या आएगा हमारे पास में, एसपी आएगा 69,920 रुपए, ठीक है। ये हमारे पास में कितना आ गया, लास्ट में रुपीस भी लिखना है। तो ये हमारे पास में इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बोला है हमारे पास में, ए शॉपकीपर बोट ए डिजाइन सूट ऑफ रुपीज ऑफ 16,000 आफ्टर showing a discount 20% on market price till he earn 30%। ठीक है, मतलब एक शॉपकीपर ने ना 16,000 रुपये में एक सूट दिया। इसका मतलब क्या है, जो उसका सीपी था वो कितना था, 16,000 रुपये। कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में उसने खरीदा है। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। कॉस्ट प्राइस, सूट का जो कॉस्ट प्राइस था वो क्या था, सूट सीपी कितना था हमारे पास में, 16,000 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद में क्या बोला है, उसके बाद में बोला है कि उसने ना कुछ रुपए का बेचा, वो रुपए नहीं बताया उसने कितने रुपए का बेचा है, वो रुपए का बेचा, और फिर बोल रहा है कि उसको है ना, उसने रुपए मार्केट प्राइस कुछ रखा, उसके ऊपर 20% डिस्काउंट दिया, फिर भी उसको 30% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझते हैं कि 16,000 रुपए का लेके आया, उसने कुछ अपने हिसाब से मार्केट प्राइस रखा उसके ऊपर, और फिर उस पर क्या दिखा दिया, 20% का डिस्काउंट दिखा दिया, और उसने प्रॉफिट भी ले लिया। कितना ले लिया उसने, 30% का उसने प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात करते हैं कि हमारे पास में गिवन क्या क्या है, सीपी गिवन है 16,000 रुपये, उसके बाद में डिस्काउंट गिवन, उस पर डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट दे रखा उसने 20% का। ठीक है, और क्या गिवन हमारे पास में, और गिवन है हमारे पास में प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना गिवन है, प्रॉफिट है 30% का। ठीक है, यही है नॉर्मल सी चीजें। देखो 30% का प्रॉफिट है, इसके दो पार्ट्स में चलेगा ये क्वेश्चन। एक तो चलेगा हमारे पास में, हम लोग दो तरीके से सीपी एसपी निकाल सकते हैं, सॉरी एक एसपी निकाल सकते हैं हम लोग सीपी के हिसाब से, सीपी और प्रॉफिट के हिसाब से, एक सीपी और डिस्काउंट के हिसाब से। और दोनों एसपी को हम लोग अगर इक्वल रखते हैं तो हमारे पास में एसपी की जो हमारे पास में जो वैल्यू है एमपी की, वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक बार करते हैं इसको, कैसे करना है वो बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें करना है कि हमारे पास में जो जो चीज गिवन है उनको लिख लेते हैं। हमारे पास में पहले जो डिस्काउंट के हिसाब से अगर एसपी निकालते तो हम लोग कैसे निकालते हैं, एसपी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, एसपी इज इक्वल टू होता है 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, और उसकी मल्टीप्लाई किससे, एमपी मार्केट प्राइस से, यही होता है। ठीक है, तो एसपी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है और ना ही एमपी की वैल्यू गिवन है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एमपी की वैल्यू मानेंगे। लेट द एमपी इज इक्वल टू एक्स, एमपी की वैल्यू मान ली हमने एक्स। ठीक है, तो एमपी की वैल्यू एक्स मानेंगे तो एसपी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, एसपी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस डिस्काउंट कितना है 20% अपॉन 100, और मल्टीप्लाई बाय एमपी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, सॉरी एमपी की वैल्यू एक्स है, तो ये 0 से 0 कट आउट होगी और 2 5 था, तो हमारे पास में कितना आया, ये हो गया एसपी इज इक्वल टू 5 1 5, और उसमें से देखो 5 एलसीएम, ये 5 माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो ये एसपी की वैल्यू आ गया हमारे पास में कितना, 4 अपॉन 5 एक्स, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, एसपी आ गया 4 अपॉन 5 एक्स। अब उसके बाद में बात करते हैं हम लोग, अगर मैं परसेंटेज प्रॉफिट से और सीपी से अगर निकालू एसपी, तो क्या आएगा हमारे पास में, एसपी इक्वल टू क्या होता है, एसपी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट के हिसाब से, क्या होता है 1 प्लस सॉरी 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी, यही होता है। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे आप, सीधी सीधी जो जो वैल्यू है हमारी पुट आउट कर देते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 30, ठीक है, अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में सीपी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, सीपी की वैल्यू दे रखी है 16,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई ना लगाओ तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि अगर ब्रैकेट के बाद अगर कोई भी निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है डायरेक्टली, तो ये हो गया हमारे पे 130 100 मल्टीप्लाई बाय 16,000 रुपए। ठीक है, देखो 2 0 से 2 0 कट आउट। ठीक है, हमारे पास में क्या बचा, 13 और 16 की मल्टीप्लाई है और 2 0, तो 2 0 तो 8 मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास में 208। ठीक है, तो हमारे पास में कितने रुपए आ गए हमारे पास में 208, तो ये क्या है हमारे पास में एसपी है। ठीक है, ये क्या था एसपी, एसपी आ गया 20,800 रुपए। ठीक है, तो हमारे पास में सेलिंग प्राइस था 20,800, मतलब खरीदी 16,000 रुपए की, बेची 20,000 रुपए की, तो उसने मार्केट प्राइस क्या रखा होगा, मतलब उसके ऊपर जो प्राइस है वो क्या रखा होगा, तो हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। एसपी की वैल्यू 4/5 भी है, 4/5 एक्स, और क्या है 20,080, तो हम अगर इन दोनों को, ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, तो इन दोनों को इक्वल रख दें तो हमारे पास में एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, और एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, मार्केट प्राइस था, तो मार्केट प्राइस की वैल्यू पता चल जाएगी हमें। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे पुट आउट कर देते हैं कि
20800 मल्टीप्लाई बाय क्या है इज इक्वल टू है 4/5x। ठीक है, देखो 5 इस साइड आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4 इस साइड आगे डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में 20800 डिवाइड बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 5 इस साइड डिवाइड का तो उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई का, और ये मल्टीप्लाई का था यहाँ पे डिवाइड का। ठीक है, अब मैं कट आउट करूंगा तो कितने पे कट आउट हो जाएगा, देखो 2 4 5 जा और 4 2 जा और फिर 00, यही होगा। और इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 से तो ये कितना आ जाएगा 26,000, कितने रुपए का 26,000 रुपए की। तो हमारे पास में जो वो मार्केट प्राइस दिया था वो कितना था 26,000 रुपए। मतलब क्या हुआ, दोबारा बताता हूँ सारा क्वेश्चन, कि 16,000 रुपए की खरीदी थी, ठीक है, उसके ऊपर लिखा उसने 26,000 रुपए की, 26,000 रुपए की है रेट, और फिर क्या किया उस पर उसने 20% का डिस्काउंट दिया, तो उसकी बिकी कितने में वो बिकी 20,800 रुपए में, और फिर उसको प्रॉफिट कितना हुआ 30% का। ठीक है, ये बात समझ में। अब क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूँ दोबारा से, कि हमारे पास में सीपी गिवन था, डिस्काउंट गिवन था, प्रॉफिट गिवन था। तो पहले मैंने क्या किया, सीपी और डिस्काउंट से मैंने इसका एसपी निकाल दिया। तो एसपी आया हमारे पास में, एसपी इज इक्वल टू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय एमपी। एसपी की वैल्यू यहां से निकल गया हमारे पास में 4/5x, और यहाँ पे फिर दोबारा सीपी से और प्रॉफिट से हमने क्या निकाला, फिर दोबारा से इसका क्या निकाल दिया, एसपी निकाल दिया। तो एसपी यहां पे निकल के आ गया 20,800 रुपए। तो अगर मैं दोनों एसपी, क्योंकि ये भी एसपी है और ये भी क्या है एसपी है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होनी चाहिए। तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल रखी तो मेरे पास में क्या निकल गया कि एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू कितनी है 26,000 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बिल्कुल एज इट इज है, अगर आप उसमें बस थोड़ी सी ये है रकम चेंज है, और बाकी एज इट इज आप खुद ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला हमारे पास में, कि जीएसटी दे रखा है 5% हमारे पास में। जो जीएसटी है वो कितना है 5%। अब जीएसटी क्या होता है, जीएसटी होता है गुड सर्विस टैक्स, जो अभी गवर्नमेंट ने पिछले साल से अप्लाई किया है, कि मतलब कि अगर कोई भी हमारे पास में सामान उसके ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है, वो अलग अलग स्लैब में होता है। ठीक है, तो जीएसटी दे रखा है 5%। और जो उसका हमारे पास में जो चाय ली थी, वो बोट रवि ने चाय खरीदी, वो खरीदी 304 रुपए की। तो हमारे पास में उसका रेट क्या है, एसपी क्या है, या रेट 304 रुपए। ठीक है, अब 304 रुपए हमें बताना है कि उसका जीएसटी कितना लगा होगा। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जीएसटी का बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि 304 पे 5%, 304 का 5% क्या होगा। तो नॉर्मल जीएसटी का जब भी निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें जीएसटी चार्ज में हमें क्या करना है, बेस्ट डायरेक्टली उसको 5%, मतलब 5% से इसका अमाउंट जीएसटी कितना होगा, जीएसटी अमाउंट 304 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, बस यही करना हमें। ठीक है, इससे निकल जाएगा हमारे पास में आराम से। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5, और ये 5 2 जा 20, और ये इसको हम लोग करेंगे तो ये कितना आ गया हमारे पास में, 2 पे करते हैं, 2 10 जा, 2 1 जा 2, 2 5 जा और 2 2 जा। ठीक है, तो हमारे पास में आया 152/10। तो इसका मतलब कितना हो गया हमारे पास में, ये रेट आ गया 15 रुपए और 20 पैसे। ठीक है, या 15.20 रुपए लिख सकते हो। तो हमारे पास में 304 रुपए अगर 5% टैक्स लगाता है तो कितने रुपए होते हैं, 15 रुपए और 20 पैसे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है एक कंपनी हैज 250 करोड़ टर्नओवर, मतलब एक कंपनी है उसका जो टर्नओवर है वो कितना है 250 करोड़। ठीक है, अब 250 करोड़ है तो देन जीएसटी इज पे ऑन द सेल और एडवांस। ठीक है, हमारे पास में जो उसका जीएसटी बताना है कि जीएसटी लगाने के बाद में कितना वो पे करेगी। तो हमारे पास में जितना भी 250 करोड़ है, देखो हमारे पास में जीएसटी के स्लैब होते हैं कि जैसे 2.5, 2 करोड़ से और 5 करोड़ तक जितना भी होता है वो होता है हमारे पास में 25%। ठीक है,
और अगर 5 करोड़ से अबाउ जितने भी अगर कोई कमाता है तो उसके कितने होते हैं हमारे पास में 35% जीएसटी लगता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखा है। 2 से 5 करोड़ तक 25% लगता है और 5 करोड़ से अबाउ जितना भी अगर कोई जीएसटी लगाता है तो 35% होता है। ठीक है, गवर्नमेंट के हिसाब से ये। तो हम इसमें हम लोग खुद जीएसटी लगाए, वो कितना लगाएं 35%। तो जीएसटी कितना है इसका 35%। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, अमाउंट था हमारे पास में 250 करोड़ और जीएसटी है 35%। तो टोटल हमारे पास में जो जीएसटी रुपये कितने आएंगे 250, जीएसटी रुपीज कितने हमारे पास में 250 करोड़। तो ठीक है, तो ये होंगे 250 करोड़। ठीक है, अब उसमें क्या है हमारे पास में 35% टैक्स। 35% में कितना होगा 35/100, 00 से 00 कैंसिल, और बाकी हमारे पास में 35 मल्टीप्लाई बाय 25 ये करेंगे तो, और फिर बाकी रिमेनिंग जीरो हो जाएगी 875। उसके बाद में कितनी जीरो 10 2 हमारे पास में जीरो आ जाएगी। ये हमारे पास में नंबर बनेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, इतने रुपए उसको टैक्स में देने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन हमारा चैप्टर 9.3 कंप्लीट हो चुका है।